भाषार्थ द्यावा पृथ्वी दोनों भी मेरी एक भुजा के बराबर भी नहीं हैं। मैंने अत्यंत सोम के रस का सेवन किया है। भाषार्थ मैंने अपनी महिमा से द्युलोक को व्याप लिया है तथा इस महती पृथ्वी को भी अपने वश में किया है। मैंने बहुत सोम का सेवन किया है। भाषार्थ मैं इस पृथ्वी को यहाँ स्थापित करूं अथवा यहाँ अंतरिक्ष में वा जहाँ इच्छा हो उधर रख सकता हूं, क्योंकि मैंने सोम का रस बहुत सेवन किया है। भाषार्थ मैं इस पृथ्वी को वा अपने तेज से तपाने वाले सूर्य को यहाँ और वहाँ द्युलोक में भी जहाँ चाहूं वहाँ नष्ट कर सकता हूँ। मैंने बहुत बार सोम का पान किया है। भाषार्थ मेरा द्युलोक में एक भाग स्थापित है तथा दूसरा भाग नीचे पृथ्वी पर है। मैंने बहुत बार सोम का पान किया है। भाषार्थ मैं अंतरिक्ष में उदित होने वाले सूर्य की भांति महान से महान हूँ। मैंने अत्यंत सोमपान किया है। भाषार्थ इंद्रादि देवों के लिए हव्य ले जाने वाला मैं यजमानों से अलंकृत होकर हवि ग्रहण करके चला जाता हूँ। मैंने अनेक बार सोम का सेवन किया है। इत्यष्टमाष्टके खष्टोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः विंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ सभी लोकों में वह परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आदिभूत है, जिससे प्रचंड उग्र एवं अत्यंत तेजस्वी सूर्य उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही शीघ्र ही शत्रुओं का नाश करता है। सब प्राणी जिसे देखकर प्रसन्न होते हैं। भाषार्थ बल से उत्साहित महान तेजस्वी एवं शत्रुनाशक इंद्र दासों के चित्त में भय निर्माण करता है। सब व्यक्त एवं अव्यक्त स्थावर एवं जंगम विश्व जिसकी कृपा से सुखी है, व्याप्त है। हे इंद्र, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब परिपालित भूत जाति एकत्र और असीम कृपा के लिए उपासना करते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, जिससे ये लोग स्त्री पुरुष दो रूप से दो होते हैं तथा पुत्र रूप से तीन प्रकार के होते हैं, इसी कारण तुझमें ही तेरे लिए ही सब यजमान यज्ञ कार्य समाप्त करते हैं। हे इंद्र, तू उत्तम में भी उत्तम धनादि से श्रेष्ठ अपत्य सुखप्रद माता पिता से उत्पन्न कर। वह मीठा अपत्य मीठे के साथ सुख पूर्वक आपस में मिला दो। भाषार्थ इसी प्रकार सोम का पान करके प्रसन्न होकर हे इंद्र, तू जब धन जीतता है तब बुद्धिमान स्तोता लोग तेरी ही स्तुति करते हैं। शत्रु को पराभूत करने वाले इंद्र, तू अत्यंत बलशाली है। तू हमें स्थिर धन दे, दुष्ट राक्षस तेरा नाश न कर सकें। भाषार्थ हे इंद्र, तेरी मदद से कृपा से हम संग्रामों में शत्रुओं को नष्ट करते हैं। युद्ध करने योग्य अनेक साधनों को हम जाने तथा तेरे अस्त्रों को वज्रादि आयुधों को मैं स्तुतियों से उत्साहित करता हूँ। तेरे लिए स्तुति युक्त मंत्रों से हव्यादि अन्न को शुद्ध पवित्र करता हूँ। भाषार्थ स्तुत्य अनेक रूप वाला अत्यंत दीप्ति से युक्त तथा आत्मियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। अपने बल से सप्त दानवों का नाश वृत्र नमुच करता है और असुरों के बहुत स्थानों को प्राप्त करता है। भाषार्थ उस यजमान के घर में तू कनिष्ठ अल्प एवं दिव्य उत्तम धन देता है, जिसके घर में तू हवि आदि अन्न से तृप्त होता है और सभी के निर्माता गमनशील द्यावा पृथ्वी को सुस्थिर करता है। इसलिए तू अनंत कार्यों को भी करता है, बहुत से फलों को देता है। भाषार्थ सभी ऋषियों में श्रेष्ठ एवं स्वर्गाभिलाषी बृहद्दिव ऋषि इन वेद मंत्रों को इंद्र के सुख के लिए पढ़ता बोलता है। वह तेजस्वी सुंदर एवं महान गायों के संघ का स्वामी है। वह सभी अपने अनेकों द्वारों को खोलता है। भाषार्थ इस प्रकार महान अथर्व पुत्र बृहद्दिव ने इंद्र के लिए ही अपनी विस्तृत स्तुति का पाठ किया। माता समान भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदियां परस्पर भगिनी के तुल्य होकर इंद्र को आनंदित करती हैं, पूर्ण जल से बहाती हैं और बल से उसे बढ़ाती हैं। एक विंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ सर्व सृष्टि का निर्माण होने से पूर्व हिरण्यगर्भ परमात्मा विद्यमान था।
वही उत्तम संपूर्ण जगत का एकमात्र अद्वितीय स्वामी है। वह पृथ्वी एवं इस अंतरिक्ष को भी धारण करता है। उस सुखदाई परमेश्वर की हम हवि द्वारा उपासना पूजा करते हैं। भाषार्थ जो आत्मज्ञान देने वाला तथा बल देने वाला है, जिसकी आज्ञा का सभी लोग तथा समस्त देव भी पालन करते हैं, अर्थात जिसके उत्कृष्ट शासन को सभी मानते हैं और जिसके शरणवत छाया अमृत रूपिणी है और जिसकी शरण न लेना मृत्यु ही है, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम श्रेष्ठ प्रकार से उपासना करते हैं। भाषार्थ जो श्वासोच्छ्वास करने वाले तथा आंख झपकने वाले संपूर्ण चर जंगम संसार का अपने महान सामर्थ्य से अपनी महिमा से एक ही अद्वितीय राजा हैं तथा इस द्विपद एवं चतुष्पद दोपाए चौपाए प्राणियों का स्वामी है, उस सुख प्रदान करने वाले अद्वितीय परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना भक्ति करते हैं। भाषार्थ ये सभी हिमाच्छन्न पहाड़ जिसकी महिमा से उत्पन्न हुए हैं, जिसके महान सामर्थ्य को बतलाते हैं तथा जिसके महान सामर्थ्य को जलयुक्त नदियां, गतिशील पृथ्वी एवं समुद्र आकाश बतला रहे हैं और जिसके महान सामर्थ्य को ये मुख्य दिशाएं जिसके बाहुवत होकर समान सामर्थ्य को बतला रही हैं, उस अद्वितीय परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं। भाषार्थ जिससे यह आकाश अंतरिक्ष सामर्थ्य संपन्न हुआ तथा पृथ्वी स्थिर रूप से स्थापित हुई, जिसने स्वर्ग को स्थिर किया और जिसने सूर्य को अंतरिक्ष में स्थिर बनाया तथा जो आकाश में उदक निर्माण करता है, उस एकमेव सुख स्वरूप परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना करते हैं। भाषार्थ द्यावा पृथ्वी शब्दायमान होकर लोगों की रक्षा हेतु स्थिर भूत होकर एवं अत्यंत प्रकाशित होकर जिसको मन से प्रत्यक्ष देखती है, जिसके आश्रय से सूर्य उदय होकर आकाश में चमकता है, उस सर्व प्रकाशक सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब प्रकार से भक्ति करते हैं। भाषार्थ महान अज्ञादि संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला तथा हिरण्य गर्भ में महान अंड को धारण करने वाला जल ही समस्त जगत को व्यापता है और जिससे उस कारण देवादि सब प्राणियों का प्राणभूत एक अद्वितीय प्रजापति निर्माण हुआ, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की सब प्रकार से उपासना करते हैं। भाषार्थ जिसने यज्ञ उत्पन्न करने वाले प्रजापति को धारण करने वाला प्रलय कालीन जल को उत्पन्न किया, जिसने अपनी महिमा से उस जल के ऊपर चारों तरफ निरीक्षण किया तथा जो देवों में जो उनका भी स्वामी है, एक अद्वितीय देव है, उस परम सुख रूप देव की हम सब प्रकार से उपासना करते हैं। भाषार्थ वह हमें पीड़ित न करे जो पृथ्वी का जनिता, सृष्टि को रचने वाला, जो सत्य धर्म एवं संसार का धारण करने वाला है और जो स्वर्ग का निर्माण करता है और जो आह्लाद कारक विपुल महान जल को भी उत्पन्न करता है, उस सुख स्वरूप अद्वितीय देव की हम श्रेष्ठ रीति से उपासना करते हैं। भाषार्थ हे प्रजापति, तेरे सिवा दूसरा कोई इन वर्तमान भूत एवं भविष्य के सभी उत्पन्न वस्तुओं को संसार में नहीं व्याप सकता, अर्थात तू ही हमें प्राप्त हो, हम सभी ऐश्वर्य के स्वामी हों। द्वाविंशत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ सूर्य की भांति अद्भुत तेज वाले, सुंदर सुखदायक, अतिथि के सदृश पूज्य एवं किसी से द्वेष न करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। वह अग्नि शोक दुख निवारक, सर्व पोषक गायें और श्रेष्ठ बल सामर्थ्य हमें प्रदान करे, वह देवों को बुलाने वाला एवं गृहपति है। भाषार्थ हे अग्नि, तू आनंदित होकर मेरे स्तोत्र की भी कामना कर। हे उत्तम कार्य करने वाले, तू सभी लोकों का जानने वाला है। हे तेजस्वी अग्नि,